भगवान बहुत सुलभ हैं और भगवान बहुत ही दूर हैं। जैसे एक प्रसंग आता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मतलब हर जगह भगवान है। कि जीव जगत में आएगा तो उसका कल्याण का माध्यम क्या है? तो राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, ये सब करके आए तो अवध, अयोध्या, चित्रकूट तीर्थ बन गया, धाम बन गया। ब्रज में आए तो मथुरा, द्वारिका, ये सब धाम बन गया, तीर्थ। अब दोपहर बाद उस बछड़े की क्या गति है उस गाय के प्रति, और गाय की क्या गति है बछड़े के प्रति। आप देखो जंगल से जब गवें चलती हैं रवाती हुई तो उस बछड़े को गाय के मिलने की इतनी तीव्रता होती है उसे कोई रोक नहीं सकता। बहुत से लोग जिज्ञासा करते हैं या स्वयं ऐसा महसूस करते हैं कि मैं बहुत साधन करता हूं जी, और अब तक तो मुझे भगवान के क्षेत्र का कुछ भी अनुभव नहीं हो पाया। हाँ महाराज जी, ये बहुत से आपके पास आने से जाने से लोग मिलते रहे। हाँ, तो वो 3 घंटा माला लेकर हरिनाम करते हैं या गिरिराज जी या किसी तीर्थ में परिक्रमा आदि करते हैं या कीर्तन आदि करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमने बड़े बड़े नियम का पालन तो कर रहे हैं पर मुझे कुछ अनुभूति नहीं हो पा रही है। देखो भागवत महापुराण में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा के विषय में एक निरूपण है। वो क्या है? भगवान बहुत सुलभ हैं और भगवान बहुत ही दूर हैं। जैसे एक प्रसंग आता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मतलब हर जगह भगवान है, ये शब्द आता है। और दूर के विषय में लोगों की रचना की जब कहानी सुनाई पड़ती है तो ये लोक ये लोक ये लोक ये लोक ये लोक सब लोक हैं, और ब्रह्मलोक पर्यंत तक जहां ब्रह्मा की सृष्टि का अंत है वहां तक लोक, उसके बाद दिव्य सृष्टि है, उसके बाद 3 लोक और हैं ब्रह्मलोक के ऊपर, वैकुंठ, साकेत और गोलोक। वैकुंठ, साकेत, गोलोक जी। जिस वैकुंठ में भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ वास करते हैं उस लोक का नाम है वैकुंठ। उसके ऊपर वाले लोक में राम जी साकेत बिहारी जिसको कहते हैं, साकेत धाम है राम जी का। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों के साथ राम जी वहां जानकी जी के साथ में निवास। इसके ऊपर का जो लोक है उसका नाम है गोलोक, जहां पे अष्ट सखियों सखाओं के साथ राधा कृष्ण अपनी लीला विहार करते हैं। ये बहुत दूर है ऐसे दिखने को, ये लोग ये तो लीला करने के लिए कि जीव जगत में आएगा तो उसका कल्याण का माध्यम क्या है? तो राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, ये सब करके आए तो अवध, अयोध्या, चित्रकूट तीर्थ बन गया, धाम बन गया। ब्रज में आए तो मथुरा, द्वारिका, ये सब धाम बन गया, तीर्थ बन गया।
लोग आते हैं, तीर्थ का धाम का सेवन करते हैं। जी तो ये है कि भगवान इतना साधन नियम करने के बाद भी कुछ अनुभव में क्यों नहीं आ रहे। भागवत में बताए हैं कि देखो ये ऐसी तुम्हारी जो कल्पना है वो झूठी है। झूठी है कल्पना। क्यों कि भक्ति में जो साधन कहा गया है कि भक्ति करो, उसमें बताए हैं कि तीव्र भक्ति योग कैसा होना चाहिए। तीव्र भक्ति योग। जी अब सीधी सी एक बात बताऊं, एक नाली में कचरा हो, आप सोचते हैं कि पानी डाल रहे हैं, कचरा जा नहीं रहा, झटके से तेज गति से अगर पानी डालोगे तो कचरा निकल जाएगा। निकल जाएगा। अन्यथा तुम पानी एक एक गिलास डालते रहो, पानी कचरा वहीं रह जाएगा, पानी सब खत्म हो जाएगा। अगर भरा हुआ बाल्टी झटके से तीव्र गति से आप डाल दें तो कचरा निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही भगवान की भक्ति तीव्र योग से, तीव्र गति से अगर कोई करे तो तीव्रता इसमें कैसी होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं जैसे हाल की ब्याई हुई गाय, हाल की ब्याई हुई गाय जंगल में गई है चरने। अब दोपहर बाद उस बछड़े की क्या गति है उस गाय के प्रति, और गाय की क्या गति है बछड़े के प्रति। आप देखो जंगल से जब गायें चलती हैं रवाती हुई, तो उस बछड़े को गाय के मिलने की इतनी तीव्रता होती है उसे कोई रोक नहीं सकता। जी। और एक नई कोई लड़की की शादी हो गई हो और शादी के 1-2 दिन बीते हो, उसके बाद उसका पति परदेश चला गया हो और बरसों बीत गए हो और अब उनके आने का समय निश्चित हो गया। तो उस वियोगिनी को पति को प्राप्त करने के लिए जितनी व्याकुलता होती है, ऐसी व्याकुलता किसके लिए हो? भगवान के लिए। उस गाय और बछड़े की जैसा व्याकुलता, तो बोलते हैं कि ऐसी व्याकुलता नारद जी ने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है नारद भक्ति दर्शन या नारद भक्ति सूत्र। तो उसमें 84 सूत्र हैं। उसमें 23 नंबर का जो सूत्र है उसमें लिखा है कि भजन भक्ति का पता कैसे चले कि हम कर रहे हैं। तो उसमें कहते हैं नारद जी कि हरिनाम आप ले रहे हैं, राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, या राधे श्याम 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 राधे राधे ले रहे हैं जी। ठीक है जी। लेकिन आप में वो गति नहीं है। कौन सी गति? उस बछड़े और गाय की जैसी व्याकुलता। तो उन्होंने 23 नंबर के सूत्र में कहा कि तत् विस्मरणे परम व्याकुलते की, एक क्षण के लिए भी अगर आपके जिह्वा से, आपके मुख से हरिनाम बंद हो जाए, छूट जाए, तो आप इतने व्याकुल हो जाएं जैसे पानी से निकाली हुई मछली जी। तब उसमें भी भगवान मिल जाएंगे ऐसा नहीं है। तब ये समझना कि मेरी साधना सही चल रही है, मुझे भजन में ऐसी मेरी स्थिति हो गई है कि मैं भजन के बिना नहीं रह सकता। तब जा करके ये मार्ग खुलता है
अन्यथा जैसे आप लोग देखते हैं या लोग कहते हैं 8 घंटा माला करते हैं या जप करते हैं या नाम करते हैं या 3 लाख नाम करते हैं, इससे कुछ होता जाता नहीं। उसके प्रति, उस नाम के प्रति, उस सिद्धांत के प्रति, भागवत चर्चा के प्रति कैसी आपकी स्थिति है। अगर ये स्थिति पैदा नहीं हो रही है तो आप अभी बहुत पीछे हैं या कुछ नहीं है। परम धन आपको मछली और पानी का जैसा व्यवहार है कि पानी के बिना मछली एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकती, ऐसे ही नाम के बिना, भजन के बिना मैं जी नहीं सकता। अगर ऐसी स्थिति नहीं बन रही है तो आप समझो कि आप केवल बताने के लिए माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, दिखाने के लिए, सुनाने के लिए। लोग बता भी देते हैं कि 3 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 20 घंटा माला करते हैं, नाम करते हैं, 3 लाख करते हैं, 2 लाख करते हैं। लेकिन ये स्थिति अगर नहीं बनती है तो नारद जी कह रहे हैं अपने नारद भक्ति सूत्र में कि तब समझो कि आप उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, बहुत दूर हैं। इसलिए भजन के प्रति इतनी तत्परता और इतनी उत्सुकता जब बनेगी तब जाकर के क्या होगा, मार्ग खुलेगा, भगवान मिल जाएंगे। ऐसा भी नहीं है, मार्ग खुलेगा। देखो रास में भगवान गोपियों के मध्य अंतर ध्यान हो गए और उनको प्राप्त करने के लिए गोपियों में कितनी व्याकुलता हुई। एक एक गोपी को वो रात एक कल्प के समान मालूम होने लगी और एक एक गोपी के अंतःकरण की बात भगवान देखते रहे, सुनते रहे और फिर उन्हीं के मध्य प्रकट हो गए। क्यों? उनकी व्याकुलता। महाराज जी कैसे संभव है इतनी व्याकुलता? ये तो असंभव सा लग रहा है एक तरीके से। इसलिए देखो, ये आपसे बताए ना कि हीरा अनमोल है, उसको प्राप्त करना बहुत धन चाहिए। बिल्कुल। और यही धन है हरिनाम। वैसे भजन वगैरह गाते रहते हैं ना कि भगवान के नाम के बराबर, राधा रानी के नाम के बराबर कोई भी धन है नहीं। पर उसकी इतनी इतनी, एक बिंदु जी करके भक्त हुए अभी 100-150 साल पहले, उन्होंने लिखा है कि नहीं कलयुग से करयुग है, यहाँ करणी कमाले तू, वजन पापों का सिर पर है, उसे कुछ तो घटा ले तू। उन्होंने नाम के प्रति लिखा है कि भजन के जोर से, इतनी तीव्र गति से भजन करो कि भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। जो कुछ लिखा पड़ा है पाप पुण्य सबको मिटा दे। ये किसमें शक्ति है? केवल भजन में। अन्यथा कर्म का फल तो सबको भुगतना ही पड़ता है। आप लोग सुनते हैं ना कि श्रवण कुमार को दशरथ जी ने बाण मार दिया था और अंत समय, मृत्यु के समय वो स्थिति याद आई कि श्रवण कुमार के माता पिता ने ये शब्द कहा था कि जिस तरह से पुत्र की व्याकुलता में मैं प्राण छोड़ रहा हूं, ऐसे ही। तो ये क्या था? अगर भजन का बल होता तो सब नष्ट हो गया होता। अन्यथा कर्म का खेल, कर्म का जड़ इतनी मजबूत होता है कि कर्म की जो भी प्रायश्चित है उसे भोगना पड़ता है हर व्यक्ति को। केवल और केवल भगवान की भक्ति और भजन में वो ताकत है कि सब मेट देती है। इसलिए भजन करे तो भजन करे, लेकिन वो लोग थोड़ा सा आलस्य, प्रमाद, ये सब समझ, थोड़ी सी माला, घंटे 2 घंटे माला करके सोचते हैं कि मैं भजन कर रहा हूं। जब तक ये गाय बछड़े जैसी स्थिति
पानी मछली वाली स्थिति पैदा नहीं होती, तब तक ये केवल और केवल दिखावा है और हम धोखे में हैं कि हम भजन कर रहे हैं। सत्य महाराज जी। राधे राधे। ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, राधे। धन्यवाद। जय हो।